माहे रमजान में 27वें रोजे वाले दिन मेरी सास रोजे की हालत में नमाज पढ़ने लगी तो उसकी मौत हो गई। वही पूरे खानदान में एक शैतान औरत मशहूर थी, मगर उसकी मौत को देखकर सब लोग रश करने लगे कि यह बहुत नेक थी। सास ने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। जनाजा पढ़ाकर बेटी ने माँ के चेहरे से कफन उठाया तो उसका दिल फट गया, क्योंकि शादी होकर जब मैं ससुराल आई तो सभी ने मेरे नाज नखरे उठाए थे। मेरे ससुराल में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। मैं सबसे छोटी बहू थी। मेरे शौहर इमरान अपने घर में सबसे छोटे थे। बड़े चारों भाई शादीशुदा थे। इन चारों भाइयों की एक ही बहन थी और वह उम्र में उन सबसे बड़ी थी। इमरान ने मुझे पहले दिन ही यह बात समझा दी थी कि मुझे उनकी बड़ी बहन की इज्जत भी वैसे ही करनी है जैसे उनकी वालिदा की करनी है। बड़ी बहन गैर शादीशुदा है और शादी नहीं करना चाहती, इसलिए हमेशा अपने साथ ही रहेगी। मेरे ससुर हयात नहीं थे। सब भाई एक ही बड़े से घर में रहते थे। अपनी नंद कुछ अजीब सी लगी थी। वह पूरा दिन अपने कमरे में बंद रहती थी और जब वह अपने कमरे में होती किसी को भी उनके कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। वह बस खाने के वक्त ही बाहर आती, खाना खाकर कमरे में चली जाती। घर का हर मामला आप ही तय करती थी। मेरी सास को कोई पूछता ही नहीं था। कारोबार में भी कोई लेन देन की बात आती तो नंद से मशवरा किया जाता। मुझे यह बात कुछ अजीब सी लगी थी। वैसे तो इमरान मिजाज के बहुत अच्छे थे, लेकिन चारों भाई बहन के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते थे। कहते थे वह अल्लाह की नेक बंदी है, वह किसी गैर मर्द के सामने नहीं आती थी। चादर के बिना मैंने उसे नहीं देखा था, लेकिन जो बातें मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी वह मुझे कुछ तशवी में डालने लगी थी। जब भी मेरी नंद खाने के लिए कमरे से बाहर जाती, चारों भाई और उनकी बीवियां तरान खड़े हो जाते। मुझे अपनी सास के लिए अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि उनकी कोई भी इज्जत नहीं करता था। एक बार मैंने सब भाइयों को एक ऐसा काम करते देखा कि मैं हैरान सी रह गई। मैंने दूसरे दिन अपनी जिठानी से पूछा कि हमारे घर के मर्द अपनी माँ से ज्यादा आप जी को इतनी अहमियत क्यों देते हैं, हालांकि वह माँ है बहन से ज्यादा हुस्न सलूक और फरमा बरदारी का हक रखती है। मेरी बात सुनकर जिठानी ने घबराकर मुझे चुप रहने का इशारा किया और कहने लगी, आहिस्ता बोलो, अगर यह बात किसी मर्द ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं हैरत से अपनी जिठानी का मुंह तकने लगी। मैंने एक आम से बात की थी, मगर जेठानी का रद्दे अमल ऐसा था जैसा कि मैंने कोई गलत बात कर दी हो। मैं चुप सी हो गई। इमरान बहुत मेरा ख्याल रखते थे। एक दिन मैंने उनसे जिक्र किया कि आप माँ से ज्यादा बहन को अहमियत क्यों देते हो। मेरी बात सुनकर इमरान का चेहरा सुर्ख होने लगा। वो मुझे कहर भरी नजरों से देखने लगे। कहने लगे, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी मत बोलना। वो बहुत नेक और पारसा है। वह जितनी काबिले इज्जत है, हम उसका उतना एहतराम नहीं कर पा रहे। मुझे इमरान का गुस्सा देखकर समझ आ गई थी कि जेठानी ने मुझे क्यों मना किया था। एक रोज सब भाइयों ने कुछ रकम अपनी बहन के सामने रखी। कहने लगे कि अपने बरकत वाले हाथ इस पर रख दो। हमने यह पैसा कारोबार में लगाना है, आपके हाथ से बरकत होगी। अगर इन पैसों पर आपके हाथ लग गए तो हमें नफा होगा। मैं यह देखकर हैरान रह गई थी। मेरी नंद ने कुछ पढ़ा और पैसों पर फूंक मारी। ये बात मुझे कुछ दुरुस्त नहीं लगी थी। ये बात एक बहन के एहतराम से बढ़कर कोई और ही रुख इख्तियार कर रही थी। मैं इमरान का रद्दे अमल देखकर बुरी तरह से घबरा गई। यही हाल मेरी बाकी जिठानी हों का भी था। नंद के मामले में वो एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालती थी और सास भी माथे पर तेवरी चढ़ाए अपना जी जलाती रहती थी। एक बार मेरी सास नमाज पढ़ रही थी, दुआ मांगते हुए रोने लगी। उनकी हालत देखकर मेरा दिल तड़प कर रह गया। जिस इज्जत और एहतराम की हकदार वह थी, उनके बच्चे वह हक अपनी बड़ी बहन को दे रहे थे। मुझे दरवाजे पर देखकर मेरी सास ने जल्दी से आंसू साफ किए थे। मैं उनके पास ही गई थी। मैंने उनसे पूछा, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? वह मुझसे नजरें चुराने लगी। कहने लगी, मैं ठीक हूँ। मैंने उनसे कहा कि मैंने इन्हें कभी नंद के साथ बो बैठकर बातचीत करते नहीं देखा। फिर जो बात गुस्से से उन्होंने मुझे बताई, उसे सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। नंद के कमरे में सिर्फ चारों भाई ही जाते हैं। वह 1 घंटा बैठकर वापस आ जाते थे। हम चारों बहुओं को नंद के कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी। हमें यह हुक्म था कि बावजूद के लिए खाना बनाया जाए, क्योंकि वह पाक रूह है। मुझे इस किस्म के बातों को अपनाना कुछ जहालत सा लग रहा था, मगर मेरी दूसरी जिठानी या अपने नंद की गुलाम बनी हुई थी। उन्हीं दिनों माहे रमजान का चांद नजर आया तो मेरी नंद सफेद लिबास में बाहर आई और खुले सहन में खड़ी हो गई। चांद को देखकर आंखें बंद की
और फिर कुछ पढ़ने लगी। उस वक्त सहन में हम सब मौजूद थे, बस मेरी सास वहां मौजूद नहीं थी। कुछ ही देर में मेरी नंद ने बंद आंखों से कहा, अम्मी यहाँ क्यों नहीं है? ये सुनकर चारों भाई माँ को ढूंढने लगे, फिर उन्हें पुकारने लगे। मैंने कहा, मैं अम्मी को बुलाकर आती हूँ। इमरान ने मुझे यूं देखा जैसे वो मेरी जान ही निकाल देंगे। कहने लगे, जब तक आप जी हुक्म ना दें कोई अपनी जगह से हिलेगा भी नहीं। ये हमारी माँ भी ना जाने एक नेक औरत के साथ क्यों जिद लगाए बैठी है। खुदा के गजब के हकदार हो गई तो पता चलेगा। अपने शौहर के मुंह से अपनी वालिदा के लिए यह कलमा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। चारों बेटों ने माँ को पुकारा तो वो बेचारी बाकर चली आई। कहने लगी, मैं कुरान पाक पढ़ रही थी इसीलिए देर हो गई। मेरा बड़ा जेठ गुस्से में कहने लगा, जब हमारी बड़ी आपको बुला रही थी तब आप बाहर क्यों नहीं आई? नंद ने जेठ को चुप रहने का इशारा किया तो वह चुप हो गया। उसके बाद मेरी नंद ने जिस अमल के लिए हमें कहा था वह मैं मरकर भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरी बात सुनकर इमरान ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मैं हवास भागता होकर रह गई। थप्पड़ इतने जोर का था कि मैं दूर जा गिरी थी। फिर इमरान मेरे पास आए और घर आकर बोले, आइंदा तुमने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता सभी मुझे घूरते हुए अंदर चले गए। मेरी नंद भी जा चुकी थी, बस मेरी सांस वहीं रह गई थी। मैं तो यूं ही जैसे कोई बेजान मुजस्सम हो। मेरी सास ने मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू साफ किए और फिर कहने लगी, यह औरत नहीं डायन है, पता नहीं खुद को क्या समझती है, लेकिन एक दिन मैं इसका राज फाश कर दूंगी। मेरी सास ने गुस्से से यह अल्फाज आप जी के लिए कहे थे। आज शाम मुझे अपनी किस्मत खराब होने पर रोना आ रहा था। उस वक्त मेरी नंद ने सबको कहा था कि सब घर वाले मेरे हाथ का बोसा लेकर अपनी आंखों को लगाएं। मैं इन बातों को नहीं मानती थी, फिर मैं यह अमल जबरन क्यों करती? सबसे पहले मेरी सास ने आप जी के हाथ को बेबसी से पकड़कर चूमा और आंखों को लगाया। मेरी सास के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह यह सब काम मजबूर बूढ़ी में कर रही है। फिर बारी बारी सब भाइयों ने यही अमल दोहराया था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, जिसका नतीजा मेरे गाल पर अमरान की उंगलियों के निशानात की सूरत में मौजूद था। उस वक्त मुझे अपनी सांस अपनी सबसे बड़ी हमदर्द लग रही थी। उस दिन भी जब मैं अपनी सास को चाय देने गई थी, उनसे कहा था कि वह आप जी से बात क्यों नहीं करती, वह उनकी बेटी है। तब वह चलाकर बोली कि वह बेटी नहीं डायन है। मुझे सास अपने कमरे में ले गई, फिर मुझसे कहने लगी, तुम चुप कर जाओ, अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है, बुराई का अंजाम भी बुरा ही होता है। मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर यह सब क्या है। फिर जो इन अकशफ मेरी सांस ने मुझ पर खोले, मेरी तो रूह तक कांप गई थी। दूसरे दिन मैंने इमरान से माफी मांग ली। वह अभी गुस्से में थे। कहने लगे, आप जी से माफी मांगो। सहरी का वक्त था, वह सहरी करने के लिए अपने कमरे से बाहर आई हुई थी। मैंने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग ली। आपा ने अपना हाथ आगे कर दिया और कहा, इसे चूमकर अपनी आंखों पर लगाओ। उस वक्त मैं बेबस थी, इसीलिए वही किया जैसा आपा ने कहा था, मगर उसके बाद मैंने इमरान की कोई बात पर कोई इख्तिलाफ नहीं किया था। मुझे आप जी से चिट सी होने लगी थी। उनके कमरे की सफाई पर एक बड़ी उम्र की औरत मामूर थी, लेकिन अब मुझे आप जी की अच्छाई के पीछे जो राज था, मुझे वह सब जानना था। जो कुछ मेरी सास ने मुझे बताया था उसकी हकीकत क्या है, इसलिए मैंने इस काम करने वाली अम्मा को 1000 का नोट थमा दिया और उसे अपने कमरे में छुपा दिया। फिर उसके कपड़े खुद पहन लिए और उसका दुपट्टा ओढ़कर आप जी के कमरे में चली गई। मुझे देखकर आप जी कहने लगी, तूने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैंने आवाज कुछ बारी से निकालकर कहा कि मैंने आज एक गुनाह किया है और आप पाक औरत है। मैं आज आपको अपना गुनाहगार चेहरा नहीं दिखाना चाहती। रात को अपने रब के हुजूर तौबा करूंगी, तभी आपके सामने अपना चेहरा खोलूंगी। आपा मेरी बात पर चुप हो गई। मैं काम करने लगी। आपा ने कहा, वह नहाने जा रही हैं, मैं कमरा साफ करके बाहर चली जाऊं। मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो वॉशरूम चली गई उनके कमरे में। वैसे तो अगर बत्तियां लगी हुई थी, मगर एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने जल्दी से सफाई की और फिर सामने रखे कुरान पाक के पास आ गई। वो एक कपड़े के गिलाफ से लपेटा हुआ था। मैंने जैसे ही उसे खोला, उस वक्त मेरा कलेजा फट गया। उस औरत का रूप कितना नौना था। मुझे उसका सबूत मिल चुका था, मगर मेरी बात पर कोई भी एतबार ना करता। जब मेरी सास की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, तो मेरी बात की क्या औकात थी। मैं कमरा साफ करके बाहर आ गई। ऐसे माह रमजान के दिन गुजरते रहे। फिर 27वें रोजे वाले दिन मेरी सास नमाज पढ़ते हुए इंतकाल कर गई। सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि हम सब परेशान हो गए। घर में रोना धोना मत मच गया, लेकिन आप जी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। मेरी सास
बहुत नेक औरत थी जो लोगों की चुपक मदद करती थी। उनकी मयत पर एक ना खत्म होने वाला हुजूम था। जैसे ही मेरे शौहर मेरी सास की मयत को उठाने लगे, तब मैंने अपने मियाँ से कहा कि यह वसीयत का कागज मैंने अम्मा जी के हाथ से पकड़ा था। शायद वह जान गई थी कि वह अब नहीं बचे, इसलिए वह वसीयत कर गई है कि उनका जनाजा आप जी ही पढ़ाएंगे। मेरे मियाँ ने मेरे हाथ से वरूका पकड़ा और पढ़ने लगे। उसमें यही लिखा था कि मैं बहुत गुनहगार औरत हूँ, इसलिए मुझे अपनी बख्श की कोई उम्मीद नहीं है। मेरा जनाजा मेरी बेटी पढ़ाएगी। वह पाक और नेक औरत है, शायद कि इसी वजह से मेरी बख्श हो जाए। यह बात सुनकर सब भाई उस बात पर रजामंद हो गए। हालांकि बहुत से समझदार लोगों ने उन्हें कहा कि औरत जनाजा नहीं पढ़ा सकती, मगर हमारे घर के मर्दों का यकीन बस आप जी पर ही था, इसलिए चारों भाई आप जी के कमरे में चले गए। इन्हें अपनी वालिदा की वसीयत सुनाई, लेकिन आप जी ने मना कर दिया कि वह जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। मगर भाइयों ने उनकी मन्नत समाजत की तो वह मान गई। वहां मौजूद लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। जिस दिन मुझे इमरान ने थप्पड़ मारा था, मेरी सास मुझे अपने कमरे में ले गई थी। फिर मुझसे कहने लगी, यह औरत मेरी बेटी नहीं है, असल में यह मेरे शौहर की पहली बीवी की बेटी है। जब मेरी सास की शादी हुई तब आप 15 साल की थी। मेरे ससुर ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी थी क्योंकि वह काले अमलियात करती थी, यानी आपको भी सब सिखा चुकी थी। तलाक के बाद आपकी सगी माँ यह घर छोड़कर चली गई थी, मगर आप्पा को उसके वालिद ने यहीं रख लिया था। जब मेरी सास को आप्पा जी ने अपने वालिद के साथ खुश देखा तो वह उनसे नफरत करने लगी। उन्हें लगा मेरी सास ने ही उनकी माँ का घर बर्बाद किया है, इसलिए वह अपने घर के सामने तो मेरी सास को कुछ ना कहती, लेकिन उनके पीछे मेरी सास के साथ बुरा सलूक करती। और जब जब मेरी सास मेरे ससुर से कहती तो वह अपनी बेटी के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होते थे, क्योंकि वह उन पर कुछ गलत किस्म के मंत्र पढ़कर फूंक देती थी। मेरी सास की हैसियत इस घर में सिर्फ एक नुकरानी जितनी थी। जब मेरी सास के घर बेटे पैदा हुए तो वह भी बाप की देखा दी माँ की बजाय आप जी को अहमियत देने लगे थे, क्योंकि आप उनके सामने बहुत नेक बनती थी। मेरे ससुर अपने बेटों के सामने मेरी सास को गालियां देते मारते और कहते, मेरी बेटी पर तुम गलत इल्जाम लगाती हो, वह मेरी बेटी है, मेरा खून है, वह अपनी माँ की तरह नहीं हो सकती। उसे तो अपनी जादूगर माँ से नफरत थी, इसलिए तो वो मेरे पास रुक गई थी। मेरी बेटी बहुत नेक और दीनदार है, तुम सौतेली माँ बनकर शैतानों वाले काम मत करो। इसी तरह मेरे ससुर अपनी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते थे, और फिर सब बच्चों के कच्चे जनों में भी यही बात बैठ गई थी। अप्पा उनको कहती रहती कि तुम्हारी माँ को तुमसे प्यार नहीं है, जैसे मुझे बुरा वाला कहती है, ऐसे ही तुम लोगों की भी मेरे बाप से बुराइयां करती है। सब भाइयों के जनों में यही बात बैठ गई थी और वह अपनी माँ से नफरत करने लगे। जब मेरी सास ने देखा कि मेरा शौहर अपनी बेटी के बारे में कुछ सुनता ही नहीं है, तब वह भी चुप कर गई। जब आप 22 साल की हुई तो मेरी सास ने ससुर से कहा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी सास को यही लगा था कि शायद यूं उनकी जान आप जी से छूट जाएगी, मगर आप जी ने कहा कि वह अपनी सारी जिंदगी अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देगी और शादी कभी नहीं करेगी। उनके वालिद ये सुनकर खुश हो गए और उसे आला मर्तबा पर बैठा दिया। अब तो सास ने बिल्कुल ही चुप साध ली थी। भाइयों के दिल में भी बहन की अहमियत बढ़ गई। सब कहते, देखो हमारी बहन अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती है। वक्त के साथ साथ आप जी के चर्चे आम होने लगे थे। भाइयों ने भी बाप की तरह आप्पा जी को ही अहम समझ लिया था। उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते थे। आप्पा जी का मकसद मेरी सास की जिंदगी को अजीर बनाकर अपनी माँ का बदला लेना था। इसी चक्कर में वह अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर चुकी थी। शादी नहीं की थी और अब खुद भी बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। जब मेरी सास ने मुझे यह बताया तब मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। इसलिए जब मैं आप जी के कमरे में सफाई करने गई तो अपनी आंखों से देख लिया। कुरान पाक के गिलाफ में मौजूद कुरान पाक नहीं था, बल्कि किसी काले जादू की मंत्र वाली किताब थी जो वह पढ़ती थी। आपने सबको अपने काबू में कर रखा था। भाभियों को गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। जैसे सारी जिंदगी
मेरी सास पर हुक्मरान की थी। वह तीनों आप जी की मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं चलती। मेरी सास आप जी का राज फाश करना चाहती थी। जब मेरी सास का इंतकाल हो गया तो मैं बहुत रोई। मेरी एक यही तो हमदर्द थी, आज वह भी जा चुकी थी और अब आप जी अपने असल चेहरे के साथ सबके सामने आ चुकी थी। जब वह भी कुरान मजीद की सूरत पढ़ना चाहती तो उनके मुंह से मंत्र निकलने लगते थे, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी मंत्र ही पढ़े थे। यह सब देखकर चारों भाइयों के रंग उड़े हुए थे। लोगों की सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। सभी आप जी को नागवारी और नापसंद ददगी से देख रहे थे। आप जी को कुरान मजीद की कोई सूरत नहीं आती थी। वो सबके सामने काले जादू वाले मंत्र पढ़कर शर्मिंदा खड़ी थी। फिर उसी वक्त मेरी सांस उठकर बैठ गई थी। असल में मेरी सास मरी नहीं थी, बल्कि यह सब प्लान हम दोनों ने मिलकर बनाया था, ताकि आप जी का चेहरा बेनकाब किया जा सके। मेरी सास को जिंदा देखकर वहां खड़े मजमे की चीखें बुलंद हो गईं। फिर मेरी सास ने आप जी की सारी हकीकत सबको बताई। मेरे जेठ और मेरा शौहर शर्मिंदगी से अपनी नजरें नहीं उठा पा रहे थे। आप जी जल्दी से अपने कमरे में भाग गई थी। उनका राज फाश हो चुका था। सब भाई आप्पा के कमरे में चले गए थे। आप्पा अपनी माँ को फोन पर सब बता रही थी। सबसे बड़े भाई ने कहा, आप्पा तुम अपना सामान पैक कर लो, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। बेहतर है जिस माँ से फोन पर बात कर रही हो उसी के पास चली जाओ। हमें अफसोस है हमने तुम्हें इज्जत के इस मर्तबा पर पहुंचा दिया जिसकी तुम हकदार नहीं थी। अगर तुम आधे घंटे में बाहर ना निकली तो हम लोग तुम्हें धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेंगे। आप्पा जी कुछ नहीं बोली थी। आप्पा ने खामोशी से सामान पैक किया और फिर जब जाने लगी तो बाहर सहन में आकर मेरी सास को देखने लगी। फिर हंसकर कहने लगी, तुमने मेरे साथ जो धोखा किया है, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। उस खुली धमकी पर मेरे जेठ ने आप जी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। वह कहने लगा, तुम हमें जितना बेवकूफ बना सकती थी बना चुकी हो, अब यहाँ से चली जाओ। हमने तुम्हारी वजह से अपनी सगी माँ के साथ बहुत नाइंसाफी की है। अगर अब तुमने कुछ किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। अगर तुमने अपने नापाक इरादों से हमें या हमारी माँ को कुछ भी नुकसान पहुंचाना चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये कहकर मेरे जेठ ने आप जी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। मैंने उन्हें कहा, आपने जो भी किया वह एक गुनाह ही था। किसी का बहुत नेक होना कभी भी हमें इस बात की तरकीब नहीं देता कि हम उसे जरूरत से ज्यादा ही बुलंद मर्तबा दे दें। और जो नेक लोग होते हैं वह अपने मुंह से कभी उस बात का तरह नहीं करते। वह तो बस नेकी करके दरिया में डालते जाते हैं। आप्पा के जाने के बाद सब घर वालों ने मेरी सास से माफी मांग ली थी और मेरी सास ने उन्हें माफ कर दिया था। आज इतने सालों बाद इस घर में सब कुछ ठीक हो गया था। मेरी सास भी बहुत खुश है। वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती है कि उसकी कर्म नवाजी से यह घर जन्नत बन गया है।